मेरी आज की कविता का शीर्षक है आंसू। सुनिएगा। आंसू तू क्या है? आंसू तू क्या है? तेरा रूप क्या है? तेरा स्वरूप क्या है? तेरी संरचना की गई है कैसे? तेरी संरचना की गई है कैसे? क्यों आंखें ही है घर तुम्हारा? क्यों आंखें ही है घर तुम्हारा? क्यों रगों में लहू है और आंखों में तुम? क्यों रगों में लहू है और आंखों में तुम? क्या होता अगर रगों में लहू नहीं तुम दौड़ते? क्या होता अगर रगों में लहू नहीं तुम दौड़ते? फिर तो शरीर को चोट लगने पर ही तुम बाहर आ पाते। और जैसे कि लहू निकलता है डंके की चोट पर, किसी भी शारीरिक चोट पर, और जान जाते हैं सब सारा भूगोल की चोट पर नहीं, तुम रगों में नहीं दौड़ते। पर नहीं, तुम रगों में नहीं दौड़ते, बस आंखों में चुपचाप बहते हो। और जब दिल और शरीर को चोट पहुंचती है तो आंखों के जरिए बाहर आते हो। पर तब क्या होता है? पर तब क्या होता है जब दिल तो रो रहा होता है पर तुम बाहर नहीं आ पाते? कारण चाहे कुछ भी रहता हो, कारण चाहे कुछ भी रहता हो, शायद हम दूसरों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते, शायद हम अपना दुख साझा नहीं करना चाहते, या शायद डरते हैं दुनिया के सामने मजाक बनने से। क्योंकि क्योंकि कुछ लोग आंसुओं को कमजोरी मानते हैं। क्योंकि कुछ लोग आंसुओं को कमजोरी मानते हैं, कुछ कायरता की निशानी। पर मैं तुम्हें कायर नहीं मानती। पर मैं तुम्हें कायर नहीं मानती। तुम कायरता की नहीं, संवेदनशीलता की निशानी हो, दिल के दिल होने की निशानी हो, इंसानियत की निशानी हो। और फिर समय पर तुम्हारा ना बह पाना भी विकराल रूप ले सकता है, ये सर्वविदित है। और वो आंसू जो बहाए जाते हैं किसी दूसरे के लिए दिल से, और वो आंसू जो बहाए जाते हैं किसी दूसरे के लिए दिल से, उनसे बड़ा पाक पवित्र और बहुमूल्य कुछ हो ही नहीं सकता। उनसे बड़ा सच दुनिया में कहीं नहीं, कुछ नहीं।